देर शाम पुजारी शमशान घाट का जो पुजारी है और उसके 3 कर्मचारियों ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म नहीं किया बल्कि उसे वहीं पर जला दिया। क्या यही राम राज्य है? क्या यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है? जी के पास वाल्मीकि समाज के लोगों के इलाहाबाद में पैर धोने के लिए है, लेकिन जब उनके बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो तो उनका साथ खड़ा होना नहीं है। अगर हम अकेला महसूस कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते हुए किसी को अछूता या अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज हमें महसूस हो रहा है कि यदि बाबा साहब अगर जिंदा होते तो हम लोगों का सम्मान कुछ और होता। लोगों को दिल्ली के लाल किले पर लटका कर मार देना चाहिए, यही हम चाहते हैं। इतना हमारा सरकार से चाहना है। और यदि सरकार उन दोषियों को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाती, हम अपना प्रतिशोध लेना जानते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए सारी न्यूज़ चैनल को। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित गैंगरेप कर उसे जला दिया गया, उस पर आज पूरे देश में आक्रोश है और तमाम लोग जो हैं सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय महासभा के कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे, सरकार जिस वायदों को लेकर सत्ता में आई थी और जो हालात हैं आज देश के, क्या उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार दोषियों के साथ खड़ी है। अभी पूर्व की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड की। अभी हमारे दिलों से आग बुझी नहीं थी कि पायल वाल्मीकि को अकेला पाकर कुछ राधे श्याम पुजारी शमशान घाट का जो पुजारी है उसने और उसके 3 कर्मचारियों ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म नहीं किया बल्कि उसे वहीं पर जला दिया। क्या यही राम राज्य है? क्या यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है? मोदी जी के पास वाल्मीकि समाज के लोगों के इलाहाबाद में पैर धोने के लिए है, लेकिन जब उनके बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो तो उनका साथ खड़ा होना नहीं है। देश की सरकार पे आज हमें कोई भरोसा नहीं है। अब तक मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया, राष्ट्रपति का ट्वीट नहीं आया है। क्या कहेंगे इस पर? क्या राजनीति करने के लिए रह गया दलित अब? ये दुर्भाग्य है देश का और आज हमें इस देश के अंदर हम अकेला महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते हुए किसी को अछूता या अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज हमें महसूस हो रहा है कि यदि बाबा साहब अगर जिंदा होते तो हम लोगों का सम्मान कुछ और होता। प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ, उसके कातिलों को फांसी की सजा दी जाती है। निर्भया का रेप हुआ, उसके कातिलों को सड़क पर दौड़ाकर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के कातिल जेल में है और विधायक वहाँ का जेल में कातिलों से मिलना जाता है। क्या उम्मीद करें ऐसे लोगों से? सरकार से हमने गुहार लगाई थी कि इनको मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, एक मकान दिया जाए। वहाँ पर उनको खतरा है। आज तक एक भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई। अब हम सरकार से मुआवजा मांगने नहीं आए या सरकार से हम कोई और काम नहीं कराने आए। हम सरकार से इतना चाहते हैं कि दोषियों को दिल्ली के लाल किले पर लटका कर मार देना चाहिए, यही हम चाहते हैं। इतना हमारा सरकार से चाहना है। और यदि सरकार उन दोषियों को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाती, हम अपना प्रतिशोध लेना जानते हैं। वाल्मीकि समाज को आज दूसरी बार सड़कों पर आना पड़ा इंसाफ के लिए, क्या कहेंगे? वाल्मीकि समाज दूसरी बार नहीं, वाल्मीकि समाज रोज सड़कों पर रहता है। वाल्मीकि समाज रोज सड़कों पर रहता है, लोगों की समस्याओं का समाधान कराता है, हर लोगों की सेवा करता है। मैंने कहा ना कि हम अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ हिंदुत्व के लिए हैं कि हिंदुत्व की आग बुझाने के लिए हम हैं। हिंदुत्व वाले आज गद्दारों की पार्टियों का निर्देश दे रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। वो तो हमें आतंकवादी बताते हैं ना, सरकार के लोग हमें आतंकवादी बताते हैं। मनीषा वाल्मीकि कांड में हमने बड़ा आंदोलन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमें इंटरनेशनल फंडिंग का करार दे दिया। क्या हमारा ज़मीर इतना घट गया कि हम अपनी माँ बहनों की इज्जत और आबरू लुटने दें और उनके लिए आंदोलन ना करें? हम चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं, खुसरो वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। यदि हम 4 करैक्टरों को मान के चलते हैं, यदि हमारे लोगों पर इस तरह अत्याचार होता रहा तो हम प्रथम किरदार चंद्रशेखर आज़ाद का अपनाना जानते हैं। हम एक चाटा खाने वाले नहीं, यदि कोई हमारे एक चाटा मारेगा हम हाथ उखाड़ना जानते हैं। वाल्मीकि समाज का क्या मैसेज है सरकार को? सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हम कह चुके हैं। सरकार से कोई उम्मीद नहीं। देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं, हम उनसे गुहार लगाने हैं कि आप अपनी राष्ट्रपति पद की गरिमा को समझिए। आप कोई एक्शन नहीं लेते किसी भी प्रकार का, तो हम सरकार से अब अनुरोध, सरकार से हमारा विश्वास उठ चुका है।
हम जो गुहार लगाने आए हैं महामहिम साहब से लगाने आए हैं कि ऐसे कातिलों को फांसी की सजा हो और सरकार उन लोगों को, परिजनों को उनकी सुरक्षा प्रदान कराए, सुरक्षा मुहैया कराए। तो देखिए तमाम वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ जो है पूरा विरोध किया जा रहा है। खुले शब्दों में कह दिया है कि सरकार को भी जवाब देंगे। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।